दोस्तों अगर आप कोई 10वीं पास जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आपने कोई नर्सिंग कोर्स किया हुआ है या फिर आपने बी फार्मा या फिर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, तो आपके लिए आज मैं एक ऐसी जॉब ऑफ़र लेकर आया हूं जिसमें आप अप्लाई करके अच्छी सैलरी ले सकते हैं। और जो एक जॉब आई है हमारी डीएमई की तरफ से, डीएमई असम की तरफ से, और इसमें लगभग 333 पोस्ट हैं। और फिर आई है एक दूसरी पोस्ट जो आई है वो आई है ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से 561 पोस्ट के साथ। टोटल वैकेंसी जो है 894 पोस्ट है, यानी कि लगभग 900 पोस्ट। और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट भी आ रही है, अब मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यह बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। आप इसमें अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ न्यू सरकारी पोस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा डीएमई असम डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से जो जॉब आई हैं वो टोटल कौन कौन सी जॉब्स हैं। सबसे पहले स्टाफ नर्स की आई है, लगभग 201 पोस्ट हैं। और फिर नर्सिंग सिस्टर की आई है, लगभग 33 पोस्ट हैं। लैब टेक्नीशियन की आई है, लगभग 30 पोस्ट हैं। एनेस्थेटिक टेक्नीशियन की 4 पोस्ट हैं। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की 7 पोस्ट हैं। ओटी टेक्नीशियन की 4 पोस्ट हैं। डेंटल टेक्नीशियन की 4 पोस्ट हैं। डार्क रूम असिस्टेंट की 6 पोस्ट हैं। और ऐसे मिला के टोटल 28 पोजीशंस हैं। मैं सब कवर नहीं किया है इसमें, और मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दे दूंगा नोटिफिकेशन की, वहाँ से आप जाके कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है इसमें वो देख सकते हैं। तो टोटल मिला के ये जो पोस्ट हैं लगभग 333 पोस्ट हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली देख लेते हैं इसमें स्टाफ नर्स की तरफ से, और इसमें वैकेंसी आपको मैंने बताया 201 पोस्ट की है। लोकेशन इसमें असम की रहेगी। पे स्केल इसमें मिल रहा है आपको 14,000 से लेकर 60,500 का है, और ग्रेड पे इसमें 6200 रुपये का है। क्वालिफिकेशन इसमें बीएससी आपको चाहिए नर्सिंग में, ठीक है। और इसमें मिनिमम एज जो है 18 साल से लेके और 38 साल इसकी मैक्सिमम एज है, और लास्ट डेट इसकी 30 मई 2020 है। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अप्लाई कैसे करेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा, आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारी नर्सिंग सिस्टर की है, वो लगभग वैकेंसी इसमें 33 पोस्ट की है। लोकेशन असम की है। पे स्केल सब कुछ सेम 14,000 से लेके 60,500 तक, और ग्रेड पे इसमें 6200 रुपये का रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग इसमें भी चाहिए। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 38 साल, बाकी सब कुछ सेम। और इसके बाद बात करें तो लैब टेक्नीशियन की जॉब आई है, इसमें लगभग 30 पोस्ट हैं, और लोकेशन असम की रहेगी। सैलरी भी सेम रहेगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स चाहिए, और मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 38 साल, लास्ट डेट 30 मई 2020। इसमें काफ़ी टाइम अभी बाकी है, तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी एनेस्थेटिक टेक्नीशियन की है। वैकेंसी इसमें 4 पोस्ट की आई हैं। लोकेशन असम की। पे स्केल सेम ही रहेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो डिप्लोमा इन एनेस्थेटिक टेक्नीशियन कोर्स किया आपने होना चाहिए, और मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 38 साल, 30 मई 2020 लास्ट डेट। और नेक्स्ट पोस्ट की बात करूं तो रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं उस टाइप की जॉब है ये। और इसमें वैकेंसी जो है 7 पोस्ट की है। लोकेशन इसमें आसाम की है। पे स्केल सेम रहेगा 14,000 से लेकर 60,500 तक, विद ग्रेड पे 6200 रुपये। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो रेडियोग्राफी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स आपको चाहिए, और मिनिमम एज 18 साल, 38 साल, और 30 मई 2020 इसकी लास्ट डेट। नेक्स्ट पोस्ट जो है ओटी टेक्नीशियन की है। वैकेंसी 4 पोस्ट की है। लोकेशन असम की है। पे स्केल 14,000 से लेकर 60,500 तक, ग्रेड पे 6200 रुपये। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डिप्लोमा आपको चाहिए ओटी टेक्नीशियन कोर्स में, और बाकी सब कुछ लगभग सेम है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ तो ये डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट है। वैकेंसी इसमें 4 पोस्ट की है। लोकेशन इसमें असम की है। पे स्केल सेम ही है। क्वालिफिकेशन 2 साल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए आपका डेंटल टेक्नीशियन कोर्स में, और बाकी सब कुछ लगभग सेम है। डार्क रूम असिस्टेंट, डार्क रूम असिस्टेंट में आपकी लगभग 6 पोस्ट हैं, और लोकेशन और पे स्केल सेम रहेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए डार्क रूम रिलेटेड एक्सरे प्रोसेसिंग वर्क्स, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में और एक्सरे से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करूं तो 18 साल, 38 साल, लास्ट डेट जो है 30 मई 2020 की है। फ़ी कोई नहीं मांगी हुई है। तो दोस्तों ये लगभग मैंने मेन पोस्ट के बारे में बात किया हुआ था। टोटल मैंने आपको जैसे बताया था 28 अवेलेबल पोजीशंस हैं इसमें, और टोटल मिला के 333 पोस्ट हैं। तो आप अपने हिसाब से उसमें अप्लाई कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं।
अब नेक्स्ट जॉब की बात कर लेते हैं, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट है, और इसमें अगर बात करूं तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स की 255 पोस्ट हैं, फार्मेसी की 51 पोस्ट हैं, और ड्रेसर या हॉस्पिटल अटेंडेंट्स की 255 पोस्ट हैं। ये टोटल मिला के अगर बात करूं पोस्ट की तो 561 पोस्ट हैं। मगर इस जॉब की एक खास चीज़ बता देता हूं मैं आपको, ये जॉब जो है परमानेंट जॉब नहीं है, ये टेम्प्रेरी जॉब है, और ये सिर्फ 1 महीने के लिए ही अवेलेबल है। और इसके बाद अगर इसको एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा रेलवे की तरफ से। और फिलहाल तो ये जॉब एक मंथ के लिए ही अवेलेबल है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स की है, वैकेंसी है लगभग 255 पोस्ट की। लोकेशन की बात करूं तो ईस्ट कोस्ट डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते होंगे रेलवे के, वहाँ पर आपको पोस्ट किया जा सकता है। और पे स्केल की बात करूं तो इसमें 9300 से लेकर 34,800 रुपये तक का लेवल रहेगा, और ग्रेड पे इसमें 4600 रुपये का आएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो 3 साल का नर्सिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए। और मिनिमम एज की बात करूं तो 20 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज जो है 38 साल है। तो इसकी लास्ट डेट जो है 22 मई 2020 है, और ये बहुत ही करीब आ रही है। तो आप फटाफट से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करिए, और इसमें देखिए अगर आप एलिजिबल है कि नहीं, तो अप्लाई करिए इसको। नेक्स्ट पोस्ट जो है फार्मासिस्ट की है, वैकेंसी की अगर बात करूं तो 51 पोस्ट की है। लोकेशन वही रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको वहाँ जाना होगा आपको। पे स्केल 9300 से लेकर 34,800 तक का है, और ग्रेड पे इसमें 4200 का मिलेगा आपको। और क्वालिफिकेशन जो है इसमें बात करूँ तो या तो आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, या फिर आपने कोई बैचलर्स डिग्री हो आपके पास फार्मा में तो भी चलेगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं इसके लिए। मिनिमम एज की बात करूं तो 20 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम एज 35 साल, लास्ट डेट 22 मई 2020, विच इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट। अगली पोस्ट जो है ड्रेसर या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट्स की, ये भी लगभग 255 पोस्ट है, और लोकेशन की मैंने आपको बताया कि कहाँ आपको लोकेट किया जा सकता है। पे स्केल इसमें 5200 से लेके 20,200 तक का पे स्केल है, और विद ग्रेड पे 1800 रुपये। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो 10th पास आपको होना ज़रूरी है, मिनिमम कंपलसरी मिनिमम है ये मिनिमम। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो आपको 10th पास मिनिमम होना ज़रूरी है। मिनिमम एज जो है इसमें 18 साल है, और मैक्सिमम एज 33 साल है, और लास्ट डेट है जो है इसकी 22 मई 2020। तो इन सभी जो वैकेंसीज हैं जो या पोस्ट हैं, इन सब में अगर मैं बात करूं तो जो रिजर्वेशन का जो रिलैक्सेशन रहेगा वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही मिलेगा आपको। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं हम। तो डीएमई असम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी डीएमई असम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। और उसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, तो आपको कॉल किया जाएगा या आपको मेल किया जाएगा। और ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से अगर बात करूँ तो इसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या है, इसमें आपको सिर्फ एक ईमेल डालना है srdmohkar@gmail.com पर, और यहाँ जाके आप अपना सारा के सारा डिटेल उनको ईमेल करेंगे, और फिर उनकी तरफ से आपको रिप्लाई बैक आएगा, फिर आप अपना चेक कर सकते हैं इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। तो ठीक है, आज की ये 2 पोस्ट मैंने आपको बताई, बहुत ही अच्छे ऑफर्स हैं ये जॉब ऑफर्स, और इसको आप अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर चेक करें। मेरी तरफ से नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।